A very warm welcome to all of you to this CTET video lecture series, an initiative of Unique Institute of Behavioral Sciences. इस टॉपिक में आज हम फूड पढ़ने वाले हैं। फूड क्यों ज़रूरी है, फूड से न्यूट्रिशन, फूड में जो न्यूट्रिशन होते हैं उनकी डिटेल्स में हम उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं रिलेटेड फूड से, उसको हम इसमें कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड क्यों ज़रूरी है? जैसे किसी गाड़ी के लिए पेट्रोल या डीजल ज़रूरी है उसको चलने के लिए, वैसे ही हमें फूड, हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट, हमारे जो हमको काम करने के लिए एफिशिएंटली जो रिक्वायर्ड है, वो फूड से हमको सारी एनर्जी हमको मिलती है, राइट। फूड में जो हमारा जो डेली डाइट होता है उसमें जो कवर होते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स, वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर, राइट। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी की जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करते हैं। तो एक एक करके हम न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं सारे। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, राइट। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। चिल्ड्रन एंड पीपल हु डू फिजिकल लेबर नीड्स लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी जो हम फिजिकल या इसके अलावा या मेंटल एफर्ट कोई भी लगा रहे हैं तो उसमें एनर्जी हमारी बॉडी की खर्च हो रही है, तो उस एनर्जी को पूरा करने के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। तो सीरियल्स सच एज राइस, वीट एंड मेज। हमने प्लांट में डाइकॉट और मोनोकॉट पढ़ा था। मोनोकॉट होता है जिसका सीड इंटैक्ट रहता है, इसमें डिवीजन नहीं होता, राइट। तो जनरली जो जिनके सीड मोनोकॉट होते हैं उनको सीरियल कहा जाता है। उसी फैमिली में हमारे पास जो राइस है, व्हीट है और मेज है, ये दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। जो ब्रेड हम खाते हैं, चपाती हम खाते हैं, दे आर रिच ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा शुगर एंड थिंग्स कंटेनिंग शुगर एज वेल एज पोटैटोज, beans and bananas, they are also rich in carbohydrate. Then fruits में हमारे पास एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स। वेजिटेबल में पोटैटो एंड पम्पकिन। मिल्क प्रोडक्ट में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो भी हैं, दे आर ऑल्सो रिच इन कार्बोहाइड्रेट। देन फैट, जिसको हम वसा कहते हैं। तो हमारी बॉडी में जिससे एनर्जी डिराइव करते हैं, एक तो है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है फैट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं भी हैं या फैट मिल रहे हैं हमको, तो उनसे भी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी हो जाती है। दे आर एक्ट्स द रिजर्व ऑफ एनर्जी व्हेन कार्बोहाइड्रेट आर नॉट अवेलेबल, राइट। तो बॉडी में जो हमारी बॉडी में एक एडिपोज टिश्यू होता है, वहाँ पर ये एनर्जी स्टोर करके रखता है, और जब कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं होता या कुछ और सोर्स एनर्जी के अवेलेबल नहीं होते, तो उन रिजर्व सोर्स को ये यूज करते हैं। इट हेल्प्स टू कीप बॉडी वार्म। तो हमारी बॉडी में हमको जैसे मशीन को चलने के लिए उसमें तेल की ज़रूरत होती है, वैसे ही बॉडी को एफिशिएंटली और स्मूथली चलने के लिए वहाँ पर फैट की भी रिक्वायरमेंट होती है। देन फूड रिच इन फैट्स इंक्लूड ऑयल, बटर, नट्स, कोकोनट, घी, चीज़ एंड क्रीम। ये सब जितने भी प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, दे आर रिच इन फैट्स, जिसको हम वसा कहते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट विल टॉक अबाउट द प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी को या हमारी जो मसल हैं उनको ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, राइट। आप इमेजिन करिए एक इन्फेंट है, उसके बाद टॉडलर हुआ, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और एडल्ट, तो उसकी बॉडी जो कंटेंट ले रही है, जो उसकी मसल्स बिल्ड हो रही हैं, तो वो उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। प्रोटीन्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। इसके अलावा जो हमारी जो मसल इंजरी या कुछ टिश्यू वॉर्न आउट हो जाते हैं, उनको भी रिपेयर के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। तो अनलाइक कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, वो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं,
प्रोटीन हमारी बॉडी को बॉडी बिल्डिंग के लिए हेल्प करते हैं। प्रोटीन रिच फूड की हम बात करें, जो वेजिटेरियन है या जो वेजिटेरियन फूड, हम पल्सेस में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। मिल्क प्रिपरेशन सच एज चीज एंड घी, योगर्ट, दही हो गया, दे आर रिच इन प्रोटीन। इसके अलावा नट्स, सीड्स, बीन्स, ग्राउंड नट, एग, फिश, मीट, दे आर ऑल रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, राइट। ये प्रोटीन हमको यहाँ से डिराइव होता है। नाउ द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट विल टॉक अबाउट इज विटामिन। सी, विटामिन्स हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनको पूरा करने के लिए, और दे आर वेरी एसेंशियल टू मेंटेन बॉडी हेल्दी। तो विटामिन हमको थोड़ी सी मात्रा में ही चाहिए होता है, और दे हेल्प मेंटेनिंग healthy teeth, bones or skin. Vitamins are required in small quantities to prevent deficiency diseases. Right? कभी कभी हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जिनकी कमी से बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए जो विटामिन्स होता है, तो कमी ना हो, कोई डेफिशिएंसी ना हो, उसके लिए विटामिन हमको थोड़ी सी मात्रा में चाहिए होता है। It helps to fight against infection and disease. Example, broccoli, papaya, almonds, sunflower oil, spinach, carrot, pumpkin, orange, beans. Then all citrus fruit. Citrus fruit मतलब जो लेमन फैमिली के होते हैं, जैसे लेमन, then we have orange, right, then we have मौसमी। ये सारे फ्रूट्स जो हैं दे बिलोंग्स टू सिट्रस फैमिली। तो सिट्रस फैमिली में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, राइट। और ये हमारी जो एक डिजीज होती है, डेफिशिएंसी डिजीज, विटामिन सी की कमी से होती है, स्कर्वी बोलते हैं उसको। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमको विटामिन सी लेना होता है। तो सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी एम्पल अमाउंट में रहता है, राइट। देन विटामिन्स और विटामिन्स के सोर्सेज क्या हैं? हम फैट सॉल्युबल डिफाइन करते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और के, इनको क्लासिफाई करते हैं। ये जो विटामिन्स हैं दे आर फैट सॉल्युबल, राइट। और इसके अलावा जो भी हैं वो वाटर सॉल्युबल में है। विटामिन बी, विटामिन सी, ये सारे जो हैं वो वाटर सॉल्युबल में आ जाता है। विटामिन ए का जो सोर्स रहता है वो मिल्क, बटर, चीज, फिश ऑयल, एग्स, देन वेजिटेबल में पर्टिकुलरली जो येलो या ऑरेंज वेजिटेबल हैं, जैसे कैरेट हो गया, येलो पम्पकिन हो गया, स्पाइनेच एंड देन स्वीट पोटैटो। उसके अलावा पपाया एंड मैंगोस, दे आर सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन बी, इसमें मिल्क, चीज, व्हीट, ग्राम, बीन्स, पीनट, यीस्ट, लीफी वेजिटेबल, मीट एंड लीवर। देन कम विटामिन सी। विटामिन सी में सिट्रस फ्रूट होते हैं जिनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड इसमें ऑरेंज, लेमन, आंवला, टोमेटोज एंड पाइनएप्पल, इनके अंदर सिट्रिक एसिड मिलता है। देन इसके अलावा लीफी वेजिटेबल, स्प्राउटेड ग्राम्स। ओके, देन विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है। सनलाइट, धूप सेकने से सनलाइट मिलता है। देन मिल्क, एग यॉक, फिश लिवर ऑयल, चीज एंड बटर। विटामिन के अगेन फैट सॉल्युबल, स्पाइनेच, कैबेज और एनी अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल। तो ये विटामिन्स हैं और इनके सोर्सेज। देन अगला न्यूट्रिएंट है मिनरल्स। मिनरल्स होते हैं जो हमको डिफरेंट सोर्सेज से मिलते हैं, जो बहुत ही, हालांकि इनसे कोई एनर्जी नहीं मिलती हमको, बट ये बहुत माइन्यूट, बहुत कम क्वांटिटी में बॉडी में जो एसेंशियल रिएक्शन होती हैं, बॉडी रिएक्शन, उनको पूरा करने के लिए ये चाहिए होती हैं।
तो मिनरल जैसे कैल्शियम हुआ, आयरन, आयोडीन, पोटेशियम, ये हमको बाहर से लेने होते हैं, फूड के थ्रू, फूड सोर्सेज से लेने होते हैं. वी नीड ऑल मिनरल इन to order to stay healthy in desired quantity. Our body needs calcium to maintain healthy teeth and bones. So हमारा जो बोन और टीथ में है उसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है, उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, तो उनको हेल्दी रखने के लिए हमको कैल्शियम लेना पड़ता है. कैल्शियम का सोर्स मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से हम ले सकते हैं. आयरन इज ऑल्सो मिनरल विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. तो ब्लड में जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड में जो रेड कलर ब्लड का रहता है, उसमें जो केमिकल होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में आयरन उसमें कंटेंट होता है, राइट. तो उसको हेल्दी रखने के लिए, उसके रिक्वायरमेंट के लिए हमको आयरन चाहिए होता है. आयरन के जो सोर्सेज हैं, दे कुड बी रेड मीट, ड्राइड फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इसके अलावा जो स्पाइनेच हो गया या बनाना हो गया, इसके अलावा भी इनसे हमको आयरन मिलता है. देन मिनरल और उनके सोर्सेज हैं. कैल्शियम हमको मिलता है मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, ग्राम और फिश से. आयोडीन हमको मिलता है आयोडाइज सॉल्ट से, राइट, आयोडाइज सॉल्ट और फिश से. आयरन हमको मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैसे पालक हो गया, मेथी, आंवला और जैगरी, सीरियल्स, पल्सेस एंड मीट. और फास्फोरस जो मिनरल होता है ये हमको दालों से मिलता है, सीरियल से मिलता है और मिल्क से मिलता है. नाउ इन 2012 a question has been asked, वेट लिफ्टर्स जो वजन उठाते हैं, वेट लिफ्टर्स आर जनरली रिक्वायर्ड टू मेक मोर मसल्स and fat and body mass. For this purpose they need to take a diet which is rich in, वो जो वेट लिफ्टर्स होते हैं they take diet जो रिच होता है. क्या चाहिए होता है उनको? विटामिन्स as we said कि विटामिन हमको बहुत लो क्वांटिटी में चाहिए होता है. तो फैट एनर्जी के लिए चाहिए होता है, यस, ये कंटिन्यूसली हमको चाहिए होता है. बट यहाँ पे लिखा है मसल और बॉडी मास बढ़ाने के लिए. तो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है? नहीं, ये भी नहीं है, फैट्स भी नहीं. तो द आंसर इज प्रोटीन. प्रोटीन हमको बॉडी बिल्डिंग के लिए चाहिए होता है. नाउ इन 2016 अगेन अ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ईटेबल्स इज रिच इन आयरन. आयरन हमको हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ब्लड के लिए चाहिए होता है, तो उसके लिए आंवला, स्पाइनेच, जैगरी. जैगरी गुड़ में आयरन की मात्रा होती है, पालक में होती है, आंवला में होती है. यहाँ पर आप देखेंगे आंवला, स्पाइनेच ठीक है, पोटैटो में नहीं होता, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है. देन आंवला, पोटैटो अगेन कार्बोहाइड्रेट. यहाँ पे टोमेटो इज अ विटामिन सी का सोर्स है. कैबेज, ओकरा होता है भिंडी, एंड जैगरी, राइट. यहाँ पर भी जो कैबेज है के, तो ये तीनों, तो द आंसर इज 4. ओके, नाउ फूड पिरामिड को समझ लेते हैं. एक बैलेंस डाइट हमारी हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी है. तो फूड पिरामिड एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि हमको एक बैलेंस डाइट के लिए एक दिन में, ईच डे के लिए हमको क्या क्या डाइट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसको समझने के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, उसको हम फूड पिरामिड कहते हैं. ठीक है, तो ये एक दिन का है, ईच डे का. 5 to 12 सर्विंग हमको होल ग्रेन मतलब जो व्हीट है या राइस है, उसको हमको 5 से 12 सर्विंग चाहिए होती है एक दिन में. देन लेग्यूम्स एंड सोया. लेग्यूम्स होते हैं, दे आर रिच इन प्रोटीन. 1 से 3 सर्विंग के लिए हमको ये चाहिए. तो जो हमको पूरे दिन में जो सबसे ज्यादा मात्रा चाहिए वो हमको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की चाहिए. देन 3 to 4 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स, 9 to 6 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल. इसके अलावा जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वो क्वांटिटी कम होता रहेगा. देन नट्स एंड सीड्स, ये 1 से 2 सर्विंग
एक दिन में ले सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल जो कि फैट और हमारी बॉडी में जो फैट है वो पूरा करता है। ओके, फैट रिक्वायरमेंट यहाँ पर हम लिख लेते हैं, दिस इज कार्बोहाइड्रेट की जो रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई। देन यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं इनके थ्रू विटामिन्स और अगेन प्रोटीन की यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को वो पूरी हो गई। देन नट्स एंड सीड, यहाँ से हमको जो विटामिन्स हैं और जो फैट्स हैं वो यहाँ से पूरा हो रहा है। देन 0 से 2 सर्विंग या 0 से 1 सर्विंग ये आप एग और ये डेयरी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, जो हमारी बॉडी मिनरल्स, प्रोटीन और जो विटामिन्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करते हैं। प्रोटीन, मिनरल प्लस विटामिन्स। देन ये स्वीट्स ले सकते हैं आप, राइट। ऑल्दो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि कितना सर्विंग लेना चाहिए, बट हाँ ये पिरामिड के टॉप पे दिया हुआ है, यानी ये नहीं भी ले अवॉइड कर सकते हैं तो बेटर है, राइट। सो दिस इज द फूड पिरामिड जो हमको एक पूरा बैलेंस डाइट देता है एक दिन में। इसके साथ ही जो दूसरी रिकमेंडेशन है कि डेली एक्सरसाइज को 2 से 3 लीटर पानी डेली इनटेक करना चाहिए और अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट जो बहुत जो इनिशियल स्टेज में सूरज की जो धूप होती है शुरू में सुबह सुबह, वो हम उसको ले सकते हैं विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज होता है जो किसी एसेंशियल न्यूट्रिएंट की जिसकी मात्रा बॉडी में कम हो या नहीं है बॉडी में, उसके कारण से या डाइट में हमको वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट के तौर पे नहीं मिल रहा है, उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। यानी उस न्यूट्रिएंट की कमी के कारण वो हमको एक डिजीज हुआ है, डेफिशिएंसी डिजीज। दे आर नॉन इन्फेक्शियस और नॉन ट्रांसमिसिबल, ये मतलब ये बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होता, राइट। यानी विटामिन डेफिशिएंसी, vitamins help in keeping our body parts like eyes, bones, teeth, gums, they help in maintaining them healthy. Now mineral disease, although minerals body को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, बट जो एसेंशियल रिएक्शन होती है बॉडी में, जो डिफरेंट फंक्शन होते हैं बॉडी में, उनको पूरा करने के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है, राइट। एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर, रेगुलेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट बॉडी फंक्शन, इसलिए इनको हमको लेना पड़ता है फूड सोर्सेज के थ्रू। दे आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अगेन मिनरल डेफिशिएंसी के कारण भी बहुत सारी डिजीज होती हैं, हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से जो हमको डेफिशिएंसी या डिसऑर्डर होता है, डेफिशिएंसी डिजीज, उसको है लॉस ऑफ विजन, राइट, जिसको रतौंधी कहते हैं कि नाइट विजन वो लॉस हो जाता है। सिम्टम्स के हैं पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात में दिखना बंद हो जाता है, एंड समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, राइट। दिस इज ड्यू टू विटामिन ए। तो जितने भी हम फूड सोर्सेज हमने देखे हैं जो विटामिन ए हमको प्रोवाइड करते हैं, अगर वो बॉडी में पहुंचे नहीं तो ये डिसऑर्डर हो सकते हैं। देन कम्स विटामिन B1 जो विटामिन बी के अंदर ही होता है। विटामिन बी के अंदर और सारे भी विटामिन होते हैं, तो पर्टिकुलरली विटामिन B1 वो उसके कारण बेरी एक ऐसा डिजीज होता है जिसके कारण वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। देन विटामिन सी, स्कर्वी, जो मसूड़े होते हैं और जो गम्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं और उनसे ब्लीडिंग होने लग जाती है, ये इसके सिम्टम है। ब्लीडिंग गम्स, वोंट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। देन विटामिन डी, इसके कारण से रिकेट्स, ये जो पैरों में जो टेढ़ापन है इसके कारण से ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। देन कैल्शियम, कैल्शियम इज अ मिनरल,
इसके डेफिशिएंसी से जो बोन और टूथ डिके, बोन ब्रिटल होने लग जाती हैं, उनके अंदर पावर नहीं रहती, कम, दे आर वेरी ब्रिटल, एंड टूथ डिके, जो दांतों में मजबूती कम रहती है, राइट। वीक बोन्स, यू कैन से वीक बोन्स एंड टूथ डिके आर द सिम्टम ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। आयोडीन इज अदर मिनरल जिसके कारण से गॉइटर, जिसको हम घेंगा भी कहते हैं, यहाँ पर इसके कारण से ये मास स्वेलिंग हो जाता है। ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। आयरन, इसके कारण अनीमिया और इसका वीकनेस, ये इंडियन वुमेन्स में बहुत ज़्यादा अनीमिया पाया जाता है। नाउ अनीमिया की हम बात करते हैं यहाँ पे। अनीमिया इज अ जेनेटिक कंडीशन एज वेल एज अ मेडिकल कंडीशन। एक एनीमिया का ही एक पार्ट होता है जिसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, वो जेनेटिक भी हो सकता है, यानी पेरेंट्स से वो बच्चों में भी ट्रांसफर हो सकता है। बट जनरली जो एक टाइप का एनीमिया देखा जाता है, इट्स अ मेडिकल कंडीशन। अगर इसी की बात करें, इट्स अ मेडिकल कंडीशन। और अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, राइट, तो उसके कारण भी एनीमिया होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, जिसमें जो ब्लड में आयरन की कमी के कारण उसमें ऑक्सीजन वो कैरी नहीं कर पाता, ज़्यादा कैरी नहीं कर पाता, और उसके कारण से अनीमिया हो जाता है। अनीमिया रिच डाइट सच एज जैगरी, गुड़, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इनको इनटेक करने से अनीमिया से हम प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं, और उसकी जो डेफिशिएंसी है उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा आयरन रिच फूड जो हैं, चिकन, लीवर, पोर्क, बीफ, देन वेजिटेबल में ब्रोकली, पोटैटोज विद स्किन, एंड ड्राइड बीन्स, ग्रीन पीस, स्पिनच, एग यॉक, श्रिम्प्स, देन क्लैम्स, आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स, ड्राइड एप्रिकॉट, रेजिन्स, वाटरमेलन, इनको हम जो अनीमिया है उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम इनको इनटेक कर सकते हैं। और अगर डिजीज देखें हम, एक होता है क्वार्शर-कॉर और एक होता है मरास्मस। क्वार्शर-कॉर जनरली जो 1 से 5 साल तक के बच्चे हैं उनमें ये देखा जाता है। ये जो कंडीशन है यहाँ पे, दिस इज क्वार्शर-कॉर। यहाँ पे जो बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनमें वाटर भरने के कारण वो स्वेलिंग होने लग जाती है, जिसको एडीमा कहते हैं, राइट। ये अगर बॉडी में प्रोटीन की डाइट नहीं है, उसकी कमी है प्रोटीन डाइट की, तो ये क्वार्शर-कॉर बच्चों में हो जाता है। अगेन यहाँ पर एडीमा के साइंस मिलते हैं लोअर लेग्स में, लोअर आर्म्स में, यूजुअली इन फेस, ऐसा भरा भरा सा रहता है, वाटर जो टिश्यूज होते हैं उनमें वाटर भर जाता है। देन एपेटाइट इज पुअर, भूख नहीं लगती, स्किन शोज नो चेंज, इरिटेबल, मोर्निंग एंड एपैथेटिक, राइट। दिस इज क्वार्शर-कॉर। प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है, जो रोग होता है, दिस इज क्वार्शर-कॉर बच्चों में 1 साल से लेके 5 साल तक के बीच। दूसरा जो कंडीशन है वो है मैरास्मस। ये होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी अगर डाइट में है, अगर ये बॉडी को ये रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो रहे, तो वो मरास्मस कंडीशन हो जाती है। ये मरास्मस की कंडीशन है। यहाँ पर स्वेलिंग नहीं होती बट बॉडी श्रिंक होने लगती है, सूखने लगती है। एपेटाइट इज यूजुअली गुड, भूख लगती है। स्किन इज फ्लैकी विद डिफ्यूज पिगमेंटेशन, क्वाइट एंड एपैथेटिक। इट occurs in infants up to 1 year of age, right, up to 1 year of age, 1 साल तक के बच्चों को ये होता है जनरली, ठीक है। 2013 this was asked after diagnosis the doctor says to a patient that there is a less hemoglobin in his blood, which of the following should he eat to make up the deficiency of iron। तो हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है वो कैसे होती है, अगर आयरन इनटेक बॉडी को नहीं मिल रहा है,
आयरन की अगर कमी है बॉडी में तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, एंड देन दिस लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड एनीमिया। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हमको अपनी जो फूड सोर्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करना है। क्या चीज़? राइस, शुगर, आंवला, नो। अगेन यहाँ पर जो शुगर है कार्बोहाइड्रेट है, शुगर में, आंवला में विटामिन सी, तो यहाँ से आयरन रिच नहीं मिल रहा है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल आयरन होता है, वीट में कार्बोहाइड्रेट, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, यानी ये भी नहीं। जैगरी में होता है, लेमन में सिट्रिक होता है, पी में प्रोटीन होता है, तो ये भी नहीं है। देन आंवला, यस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड जैगरी अभी हमने देखा। सो दीज थ्री ऑल आर iron rich food, so we can take to prevent the condition of anemia. A doctor prescribed some medicine to a patient and also suggested him to eat jaggery, amla and more leafy green vegetable. This patient must have been suffering from, और अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा, तो ये जो फूड होता है ये जनरली हम कब इनटेक करते हैं? जब बॉडी में आयरन की कमी होता है। आयरन की कमी से कौन सा है डिजीज? That is anemia. Okay. Now home remedies for some disease. जो घरेलू उपचार हम करते हैं किसी डिजीज के लिए, वो हम कुछ देख लेते हैं एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। डिजीज इसमें फीवर है, फीवर में हम क्या ले सकते हैं? टी विथ फेनुग्रीक। फेनुग्रीक होता है जो मेथी होता है, मेथी को हम उसका काढ़ा हम बना सकते हैं, चाय के साथ उसमें ले सकते हैं। वुंड, अगर कहीं से घाव हुआ है, छिल गया है, तो हम उसको टर्मरिक के थ्रू उसमें या दूध में, या उसको अदरवाइज टर्मरिक वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टूथ एक, दांत में दर्द हो रहा है, वहाँ पर क्लोव ऑयल, लौंग का तेल वहाँ पर लगा सकते हैं। कफ के लिए जिंजर एंड जैगरी, अदरक और हम गुड़ ले सकते हैं। चिकनगुनिया के लिए हम गिलोय एक्सट्रैक्ट, गिलोय का जो एक्सट्रैक्ट है हम उसको ले सकते हैं। डेंगू के लिए वी कैन टेक पपाया एक्सट्रैक्ट। आई बर्निंग, आँख जलना, उसके लिए रोज वाटर ले सकते हैं, और कुकुम्बर वहाँ पर जो खीरा होता है हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल राइट, मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फूड एंड डाइजेशन। नाउ जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, जितने भी चाहे मिनरल्स हो, प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, वो हम फूड के थ्रू लेते हैं, और फूड में फूड को डाइजेस्ट होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स लुक इट टू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस कि डिफरेंट सोर्स से डिफरेंट जो मिनरल्स हैं वो कैसे इनटेक करती है बॉडी। सो वी ऑल नीड फूड फॉर एनर्जी। Food we eat is broken into small pieces for body to absorb. तो right from the mouth वहाँ से डाइजेशन शुरू हो जाता है। जो भी फूड हम इंटेक करते हैं वो हम चबा करके उसको ब्रेक कर देते हैं, so that बॉडी इजीली उसको डाइजेस्ट कर सके। Then the nutrients from food are absorbed in the body and used for energy. और जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू वो पास होती हैं, और जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो अलग अलग जगह वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन, राइट। अब जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ चपाती। चपाती हमने लिया, तो चपाती से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, चपाती को पहले ब्रेक डाउन होना होगा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में, और वो फिर बॉडी उसको एसिमुलेट कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं, राइट। देन द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, उसमें माउथ से डाइजेशन शुरू हो जाता है। देन फूड पाइप, या इसको हम ईसोफेगस कहते हैं, दिस इज ईसोफेगस या फूड पाइप। देन स्टमक, ये वाला जो पार्ट है, राइट, दिस इज स्टमक। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, this is small intestine, this is large intestine। ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसके अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा लीवर, देन पेनक्रियाज, वो यहाँ से विजिबल नहीं है, ये वाला पार्ट, दिस इज पेनक्रियाज, ये लीफ शेप का होता है।
right? This is pancreas. Then large intestine and anus, जहाँ से excretion जो waste होता है वो excrete हो जाता है. ओके, तो माउथ से स्टार्ट करते हैं. डाइजेशन स्टार्ट विद द माउथ. टीथ हेल्प्स टू च्यू, उसको ब्रेक करने के लिए स्मॉलर पार्टिकल में. देन सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा. हमारी बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा रिलीज करते हैं और वो उसको और मॉइस्ट कर देते हैं. जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं उसको और गीला कर देते हैं ताकि वो इजीली स्वेलो हो सके. देन टंग. टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, जो सलाइवा को मिक्स करता है फूड के साथ और उसको बॉडी इजीली उसको स्वेलो कर सकती है. टंग कंटेन्स टेस्ट बड, स्वीट, सार, सॉल्टी एंड बिटर. तो जो भी हम टेस्ट हम ले रहे हैं वो एक्चुअली यहाँ पर हमारी जो टंग होती है उसमें टेस्ट बड होते हैं. हमारी जो टंग होती है इसमें डिफरेंट पार्ट पर डिफरेंट टेस्ट बड होते हैं और वो टेस्ट को रिसीव कर लेते हैं, राइट? इसके कारण हमको जो डिफरेंट टेस्ट हैं वो हम उसको सेंस कर पाते हैं. देन द फूड पाइप और ईसोफेगस. फूड पाइप इज अ मस्कुलर ट्यूब फ्रॉम माउथ टू स्टमक. तो यहाँ से माउथ से लेके ये जो स्टमक तक यहाँ तक जो आया है ये ईसोफेगस है. व्हेन वी स्वॉलो फूड गोज डाउन द फूड पाइप एंड रीचेस द स्टमक. इसको हम एक्चुअली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं. जो फूड जिस मूवमेंट से नीचे आता है, राइट, ये इसको इस मूवमेंट से ये नीचे आता है फूड स्टमक तक, राइट? सो दिस पाइप हेल्प रीचिंग फूड टू द स्टमक. स्टमक में इट्स अ सैक लाइक ऑर्गन विद a strong muscular wall. ये स्टमक है. It can store food for several hours. Our stomach's temperature is about 30 degree Celsius. यानी जो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है अराउंड 37 डिग्री वो यहाँ पर इससे कम रहता है. Then the stomach has gastric juices secreted by the stomach break down the food further into the paste. और यहाँ पर जो इसका जो pH रहता है, इसकी जो एसिडिटी रहती है वो अराउंड 5 to 6 इसकी एसिडिटी रहती है. ये यहाँ पर एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है. इसको जो हमने स्वेलो किया है फूड उसको और एसिड बना देता है. तो कभी कभी होता है ये जो एसिडिक फूड यहाँ आया मिक्स होने के बाद वो कभी कभी बैक फ्लो मारता है, राइट? बैक फ्लो जाता है वो फूड और जिसके कारण हम जलन और एसिडिटी ऐसा फील करते हैं. नाउ दिस गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक इज एसिडिक इन नेचर एज वी मेंशन कि अभी वो उसका जो पीएच होता है एसिडिक होने के कारण वो यहाँ पर एक इसके अलावा जो एसिड फूड में है उसको प्रिवेंट करने के लिए बॉडी जो ये स्टमक है एक और सिक्रेशन करती है और वो उसको प्रोटेक्ट करता है. वो जो केमिकल है वो इसको प्रोटेक्ट करता है यानी इसकी जो स्टमक वॉल प्रिवेंट रहती है. देन उसके बाद स्टमक से ये फूड फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ ट्यूब दैट इज अबाउट 18 फीट लॉन्ग. तो ये क्योंकि ये कॉइल्ड रहती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कॉइल्ड रहती है, लेकिन दिस इज अप्रोक्सीमेटली 18 फीट इसका लेंथ है. In the small intestine, food mixes with the juice secreted by the stomach, right? अब क्योंकि जो एसिडिक फूड आया है स्टमक से अगर वो नीचे पास होता है इंटेस्टाइन तो इंटेस्टाइन डैमेज हो सकती है. इसलिए कुछ जो सिक्रीशन होते हैं जो इसको न्यूट्रल कर देते हैं, इस एसिड को न्यूट्रल कर देते हैं. वो सिक्रेशन पैनक्रियाज और लीवर से आते हैं. Now here food is fine particle and absorbed through the walls of small intestine and finally into blood, right? अब क्योंकि वहाँ पर वो ऑलरेडी चर्न आउट हो चुका है और स्मॉल पार्टिकल में स्टमक में हो गया था, फर्दर वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और इसके थ्रू जैसे वो जाता है, राइट,
तो वहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू वो जो डिफरेंट मिनरल्स हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स है बॉडी में, वो एब्जॉर्ब होते रहते हैं, राइट, और इसके थ्रू वो ब्लड में पहुंच जाते हैं। ओके, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन से इट रीच्ड टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड पास टू द लार्ज, और जो फूड काम का था, जो न्यूट्रिएंट्स थे वहां से ले लिए, और जो जिससे न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो पचा नहीं, वो एक्सक्रीशन के लिए वो लार्ज इंटेस्टाइन के पास पहुंचता है। नाउ दिस इज 5 to 7 feet लॉन्ग। वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब रहता है, यानी जो फूड था, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, उसमें वाटर है, वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा वाटर था फूड में, वो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको कलेक्ट कर लेगी। नाउ द अनडाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड सेंट आउट फ्रॉम एनएस, एनएस के थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाता है, राइट। Now the question has been asked in 2016. The gastric juice in the stomach of human being is and aids in the digestion of food. तो gastric juice stomach में हमने देखा they are acidic in nature, जिसका pH 5 to 6 रहता है, ठीक है। pH एक वैल्यू होती है जिसकी रेंज 0 to 14 रहती है। दिस मेजर्स द एसिडिटी और बेसिसिटी कि कोई कितना, जिसको हम हिंदी में क्षार या अम्ल, अम्ल मीन्स एसिड, क्षार मीन्स बेसिक, तो कोई कितना क्षारीय है या अम्लीय है उसको मेजर करने के लिए हम pH यूज करते हैं। जो 0 होता है इट इज हाईली एसिडिक, और जैसे जैसे ये बढ़ता है 7 न्यूट्रल वैल्यू होती है, वो ना एसिड होता है ना बेसिक होता है, तो न्यूट्रल होता है। तो जो वाटर हम पानी पीते हैं इट इज न्यूट्रल, और जो 14 होता है अनदर एक्सट्रीम वैल्यू, दिस इज हाईली बेसिक, राइट। इसमें एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे साबुन जो होता है दैट इट इज बेसिक इन नेचर। एसिड में हम देखते हैं जो सिट्रिक, जो नींबू होता है सिट्रिक एसिड, इट इज इन एसिडिक इन नेचर, राइट। इसके अलावा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, इसके सारे एग्जांपल हैं। ओके, नाउ फूड हैबिट्स ऑफ डिफरेंट रीजन, कुछ रीजन्स और उनके कुछ फूड हैबिट्स। जैसे हांगकांग, यहाँ पर सांप का मीट खाया जाता है और इस फूड को बोलते हैं लिंग ह्यूफेन। देन कश्मीर, फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। गोवा में फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, क्योंकि कोस्टल एरिया है वहाँ कोकोनट होते हैं तो वो कोकोनट ऑयल यूज करते हैं। केरला में टैपियोका एंड कड़ी मेड ऑफ कोकोनट, fish cooked in coconut oil. Coastal area in South India, be it Kerala, Karnataka, Andhra, यहाँ पर सी फूड कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। गुजरात में यहाँ पर डोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड मिठाई। वलसाड़ में वटाटा वड़ा एंड दूध। उडुपी में इडली वड़ा, बिहार में लिट्टी चोखा। देन मिजोरम में राइस, आसाम में राइस, टी एंड पेठा, भात सुखो, लुची एंड छोला दाल। While discussing liking and disliking, a student says, I and my mother both love to eat snakes. Whenever we feel like eating snakes, we go to a nearby hotel and eat Ling Hufen. This student must belong to, अभी हमने देखा लिंग ह्यूफेन जो है वो हांगकांग में खाया जाता है। Then if you go Ahmedabad by train, then at Ahmedabad railway station you will find that most of the vendors are selling. तो अहमदाबाद में जो चीज़ मशहूर होगा, प्रचलित होगा, वो है, अगर हम पूरी साग देखें, ठंडा दूध नहीं, इडली चटनी इन वड़ा चटनी नहीं, छोले भटूरे इन लस्सी नहीं,
ढोकला चटनी एंड लेमन राइस, यस। नाउ फूड प्रिजर्वेशन का टेक्निक, फूड को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है। नाउ ग्लास जार्स एंड बॉटल आर ड्राइड वेल इन सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल सो दैट नो मॉइस्चर इज लेफ्ट इन देम, राइट। यानी अगर वहां पर थोड़ा सा भी पानी होगा तो वहां पर फंगस लगने के चांसेस हैं, इसलिए उनको अच्छे से धोकर सुखाया जाता है ताकि वहां पर वाटर कंटेंट ना रहे। गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं फूड आइटम जैसे मिल्क, इसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विद सम वाटर। देन कुक्ड राइस, इनको हम रैप कर सकते हैं एक डैम्प क्लॉथ में, एक गीले कपड़े में हम इनको रख सकते हैं। देन ग्रीन कोरिएंडर, धनिया, इसको हम बॉईल कर सकते हैं। देन अनियन एंड गार्लिक, कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस। ओके, नाउ इसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं जिसमें एग्रीकल्चर और पर्टिकुलरली जो प्रिमिटिव टाइप का कल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसको हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं, जो हिली एरिया होता है, राइट, वहाँ पर जैसे ट्री हो गया, प्लांट हो गया, इनको काट करके, इनको जला करके, इसका जो भी कंटेंट है जलने के बाद जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो न्यूट्रिएंट्स थे ये इनको यूज करके यहाँ पर खेती की जाती है, राइट। और एक बार उनको यूज करने के बाद फिर दूसरी जगह वैसे ही उनको फिर पेड़ काट के वहाँ पर जो पेड़ पौधे उनको काट के वहाँ पर फिर खेती किया जाता है। ऐसे ही मतलब एक कोई फिक्स जगह नहीं होती कल्टीवेशन के लिए, चेंज करते रहते हैं। इस प्रैक्टिस को झूम कल्टीवेशन कहते हैं। ये जनरली नॉर्थ ईस्टर्न में ऑलमोस्ट सब स्टेट में प्रैक्टिस किया जाता है, पर्टिकुलरली इन मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय एंड असम। मिजोरम में कल्टीवेशन के बाद दे परफॉर्म चिराव। चिराव मीन्स वो जो बैम्बू स्टिक लेके उनको प्रॉप एज अ प्रॉप यूज करके डांस किया जाता है, उसको चिराव डांस कहते हैं। नाउ बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस फार्मिंग इज दैट बेस्ड ऑन द डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पर पेड़ों को काटा जाता है। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस। डिफॉरेस्टेशन के कारण वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है और जैव विभिन्नता है और जो इन्वायरमेंट का बैलेंस है उसको अफेक्ट होता है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन के साथ जो वहाँ का बायोडाइवर्सिटी है, जो वहाँ के जो जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, दे ऑल्सो अफेक्टेड, और इसके कारण पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। नाउ इन दिस फार्मिंग यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड आर लेस एंड मोर देन one crop is grown at one time. After cutting one crop, the land is left, जैसा अभी we have discussed, उसको छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। The bamboo or weeds which grow on that land are not pulled out, they are cut and burned. Right? When the land is ready for farming, it is lightly dug up and not plowed. उसको खोदा नहीं जाता है और उसको हल भी नहीं लगाया जाता वहाँ पर। Weeds and other unwanted plants are also not pulled out, they are just cut, so that they get mixed with the soil and this helps in making the soil fertile, right? जैसे अभी डिस्कस किया कि जो प्लांट हैं या कुछ पौधे हैं वहाँ पर उनको काट के वहीं पर बर्न किया जाता है और उससे सॉइल को फर्टाइल किया जाता है। The main crop in Mizoram is rice. Now different names of shifting cultivation या झूम कल्टीवेशन के अलग अलग नामों से उनको जाना जाता है। जैसे बायगा ट्राइब है जो एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, इसको बेवाड़ कहते हैं। इस प्रैक्टिस को स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस भी कहा जाता है। इसको बायगा, इसको बेवाड़ कहते हैं। नागा जो ट्राइब है नॉर्थ ईस्टर्न में, इसको झूम कल्टीवेशन कहते हैं। भुइया आसाम और बिहार में, इसको दही एंड कोमान इसको कहते हैं। होन ट्राइब इसको पोंडू कहते हैं। एंड मारिया जो बस्तर छत्तीसगढ़ में जो ट्राइब है इसको पेंडा कहते हैं। ऑल राइट,
Now some important fact related to Indian agriculture. इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इन टर्म्स ऑफ स्पाइस एक्सपोर्ट में, यानी मसाले हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं या मसालों से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं. इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, राइट. और अगर हम पर्टिकुलरली बनाना की बात करें तो बनाना में इंडिया सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. नाउ इंडिया रैंक फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, इंडिया रैंक सेकंड इन फिश प्रोडक्शन, राइट. देन मोनोक्रॉपिंग, जिसमें एक ही सिंगल टाइप का क्रॉप लगाया जाता है उसको मोनोक्रॉपिंग कहते हैं. एंड एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल बैरन. एक्चुअली ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से जो फर्टिलिटी है लॉन्ग टर्म में अर्थ की वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो खराब हो जाती है, राइट. तो वो सस्टेनेबल नहीं होता. नाउ द क्वेश्चन इन 2012, growing the same crop over and using so many chemical makes the soil fertile, barren, useful for special kind of crop, fit for irrigation. तो एक्चुअली मोनोक्रॉपिंग से भी, एक ही टाइप का क्रॉप अगर आप बार बार बो रहे हैं तो उसके कारण से भी लॉन्ग टर्म में जो लैंड है वो बैरन हो जाता है, हो सकता है, राइट. सो विद दैट वी आर एंडिंग आवर लेक्चर हियर. I hope you would have enjoyed it. Thank you so much.